के सूबे बिहार में 3800 जिले में जनगण मन यात्रा लेकर के हम चल रहे थे और उस जनगण मन यात्रा की यही मांग थी कि हम बिहार को फिर से अव्वल राज्य बनाना चाहते हैं। बिहार की जो गरिमा है उस गरिमा को वापस लाना चाहते हैं और बिहार की जो संस्थाएं हैं, बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं, उनका मान सम्मान वापस दिलाना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था और दुनिया के महान वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, इतिहासकार, तमाम तरह की विभूति पटना विश्वविद्यालय से निकले। मेरी भी पढ़ाई लिखाई मगध यूनिवर्सिटी से हुई है और मगध क्षेत्र के एक बड़े मशहूर मगही कवि हुए जिनका नाम था मथुरा प्रसाद नवीन। और मथुरा प्रसाद नवीन कहते थे, भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने होते लड़के मर जान। जुल्मी बढ़ला तहु बढ़ जा, भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने होते लड़के मर जान। मैं समझता हूं कि बिहार को, बिहार की एक एक आवाम को यह बात याद करने की जरूरत है कि हमारा गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, हमारी ऐतिहासिक परंपरा क्या रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में जब हमारी यात्रा मणिपुर से चल करके विभिन्न राज्यों से होते हुए 33वें दिन एक बार फिर से जब औरंगाबाद की महान भूमि पर पहुंची है तो मैं एक दर्द आप तमाम लोगों से साझा करना चाहता हूं। कहते हैं ना कि दुनिया के किसी इलाके में चले जाइए, कोई पद ले लीजिए, कोई पोस्ट ले लीजिए, लेकिन एक बिहारी अगर जन्मता बिहारी है तो मरते दम तक बिहारी रहता है, उसकी पहचान बिहारी रहती है। और हम जहां भी जाते हैं हर जगह लोग ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा कन्हैया ये बताओ कि बिहार में क्या हो गया। और उस वक्त मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों से यह दर्द साझा कर रहा हूं कि मेरे आंखों में पानी आता है और पहली बार जिंदगी में आंख शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि बिहार में, पटना में जो बैठे हुए राजनेता हैं उनको नहीं मालूम है कि अपनी राजनीतिक अवसरवादिता के चलते बिहार की भूमि का पूरी दुनिया में ये लोग अपमान कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि बिहार कौन सी धरती है और बिहार ने किस तरीके से दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। बिहार सिर्फ सत्य और अहिंसा की भूमि नहीं है, बिहार मोक्ष की भी भूमि है और पूरी दुनिया के हिंदू मोक्ष लेने के लिए, मुक्ति लेने के लिए बोधगया में पिंडदान करने के लिए आते हैं। और पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला महात्मा बुद्ध पैदा सिद्धार्थ हुए थे, महात्मा बुद्ध नहीं पैदा हुए थे। लेकिन सिद्धार्थ जब बिहार की धरती पर आए तो पीपल के पेड़ के नीचे वो महात्मा बुद्ध हो गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो महात्मा बुद्ध बन गए। आप सब जानते हैं ये कांग्रेस पार्टी का मंच है और आप सब कांग्रेस पार्टी के शेर दिल कार्यकर्ता हैं, जिंदा दिल इंसान हैं आप लोग। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिनको हम बापू कहते हैं, मोहनदास करमचंद जब बिहार में आए तो वो मोहनदास थे, बिहार की जनता ने उनको महात्मा गांधी बना दिया, बिहार की जनता ने उनको बापू बना दिया। बिहार वो धरती है, अगर हम आर्यभट्ट की बात करें तो अगर बिहार नहीं होता, आर्यभट्ट नहीं होता तो जीरो नहीं ढूंढा जाता और इंसान चांद पर नहीं पहुंच पाता, और इंसान चांद पर पहुंचा है तो जीरो को खोजने की वजह से पहुंचा है। बिहार वो भूमि है कि जहां पर एकमात्र देश के राष्ट्र कवि पैदा हुए और राष्ट्र कवि का नाम दिनकर है। और दिनकर कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नरका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। ये दिनकर लिखते हैं। ये बिहार की जो ऐतिहासिक परंपरा है, ये बिहार की जो गौरवशाली परंपरा है, उस बिहार की गौरवशाली परंपरा को धूमिल करने का काम किया है भाजपा ने। बिहार की गौरवशाली परंपरा को पलटू राम बनाने का काम किया है भाजपा ने। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, सवाल चुनाव जीतने का नहीं है, सवाल किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार में रहने वाले जो 14 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो टीका लगाने वाले हों या टोपी पहनने वाले हों,
किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी बोली को बोलने वाले हो, चाहे वो मगही बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, मैथिली बोलते हो, अंगिका बोलते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनके आत्मसम्मान का सवाल है। फुटबॉल है जी, वोट ले लीजिएगा और जब मन करेगा तब लतिया दीजिएगा। ये जो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। महज अपनी कुर्सी के लिए, महज अपनी राजनीति के लिए, महज अपने चुनावी गुणागणित के लिए बिहार के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके यह अपील करना चाहता हूं। दोस्त, एक बात याद रखिएगा, ये लड़ाई किसी पार्टी को सत्ता में लाने की नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा हक इस देश के दूसरे नागरिकों के बराबर है कि नहीं है। लड़ाई इस बात का है कि अगर इस देश में गृह मंत्री का बेटा कौन है, बोलिए ना जी, आपको ईडी से थोड़ी डर लगता है। अरे आप लोग तो ईमानदार लोग हैं। आपके घर पे अगर इनकम टैक्स वाला आ जाएगा तो उल्टे उसको चाय पिला करके जाना पड़ेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डरे वो, घबराए वो जो बेईमानी किए हो, जो ईमान से जीते हैं, उनको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश में अगर गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, इस देश में अगर एमपी लोग 5 साल के लिए बन सकते हैं, एमएलए 5 साल के लिए बन सकते हैं, नीतीश कुमार जी 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हमको भी नौकरी देनी पड़ेगी। बोलिए, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना। अगर यहां बैठे हुए हमारे नेता आदरणीय जयराम जी 6 साल के लिए सर आप एमपी बनते हैं और आपको पेंशन भी मिलता है राज्यसभा में, तो आपको अगर पेंशन मिलता है तो देश की रक्षा में खड़े ये जो सिपाही हैं वर्दी पहन करके सामने खड़े हैं, आपको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, मत डरिए गृह मंत्री से, डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं ये न्याय की बात है। न्याय की बात यह है कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री के चंदादाताओं का 14.5 लाख करोड़, कितना? 14.5 लाख, बाबू ने सुन्ना बिठा के देख लेना कि क्या को सुन्ना बिठाना पड़ेगा 14.5 लाख में। 14.5 लाख करोड़ अगर प्रधानमंत्री के दोस्तों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो बिहार के भीतर भी मखाना उगाने वाले, मक्का उगाने वाले, धान उगाने वाले, गेहूं उगाने वाले और सब्जी उगाने वाले किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा। बोलिए, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कीजिएगा और किसान का कर्जा माफ नहीं कीजिएगा। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा गृह मंत्री का बेटा और हमको जो है ठेके का नौकरी दीजिएगा। मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए और अग्निवीर योजना के तहत हमको 4 साल का नौकरी दीजिएगा। 4 साल का नौकरी दीजिएगा और उसमें देश की सेवा करते हुए अगर हमारी शहादत होती है, हमारी जान जाती है, तो हमको शहीद का दर्जा नहीं दीजिएगा। हमारे घर से लोग फौज की नौकरी करते हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, हमारे घर से लोग शिक्षक की नौकरी करते हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। इसीलिए हम मंच पे खड़ा होकर के राजनीति नहीं करते हैं, न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। और उसी न्याय की, हक की लड़ाई में मैं बिहार के नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूं। दोस्त, घबरा करके आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हम वो धरती हैं जहां चंद्रगुप्त पैदा हुए थे और मौर्य साम्राज्य ने सिकंदर तक को चुनौती दिया था। हम वो धरती हैं जहां हम सत्य और अहिंसा का पाठ भी पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ दशरथ मांझी भी पैदा हुए कि एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। हम उस बिहार के लोग हैं। इसीलिए मैं अपने बिहार के आदरणीय निवासियों से, नागरिकों से एक अपील करना चाहता हूं। आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि आप अन्याय के साथ खड़े हैं कि न्याय के साथ खड़े हैं।